क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी हमारे जैसे या हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है? ह्यूमन सिविलाइजेशन की एज करीब 2 लाख साल है, लेकिन इन 2 लाख सालों में हम एक भी एलियन को ना ढूंढ पाए हैं और ना किसी एलियन सिविलाइजेशन से हमारा कांटेक्ट हो पाया है। तो आखिर चक्कर क्या है? हमें एलियंस आखिर मिलते क्यों नहीं? एलियंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं? क्यों ये इतना बड़ा ब्रह्मांड खाली पड़ा है? तो आज चलेंगे हम ब्रह्मांड की सैर पर और जानेंगे एलियंस का पूरा सच और समझेंगे क्या है ये फर्मी पैराडॉक्स। तो मेरा नाम है आकाश, चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। फर्मी पैराडॉक्स हमें इस सवाल का जवाब देती है, क्या एलियंस लाइफ का एग्जिस्ट करना पॉसिबल है? इस थ्योरी को डेवलप किया था नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड्रिगो फर्मी ने। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स 90 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है, जहां पर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और इन गैलेक्सीज में करोड़ों अरबों तारे और प्लैनेट्स हैं। केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही सूरज जैसे 20 बिलियन तारे हैं और 500 बिलियन प्लैनेट्स हैं। अब आप खुद सोचो, इतने सारे तारे और इतने सारे प्लैनेट्स में अगर केवल 0.1% भी अर्थ की तरह ह्यूमंस के रहने के लायक है या फिर एलियन लाइफ के रहने के लायक हैं, तो केवल हमारी मिल्की वे में ही 50 करोड़ ग्रह होंगे जहां पर जीवन संभव होगा। ये थी फर्मी पैराडॉक्स की थ्योरी, जो ये साबित करती है कि हमारे यूनिवर्स में एलियन लाइफ के रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अब तुम बोलोगे हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट्स हैं जिन पर अगर इतने सारे एलियंस हैं तो आज तक इंसानों का उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पाया है? माना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का इतिहास 2 लाख साल पुराना है, लेकिन हमारी धरती की उम्र है करीब 4.5 लाख बिलियन ईयर्स। मतलब हमारी अर्थ की पूरी टाइमलाइन को देखें तो थोड़े से समय के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन इसमें रही है और कब तक रहेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आप खुद कंपेयर करो कि 4.5 लाख बिलियन ईयर्स और 2 लाख ईयर्स में कितना फर्क है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है। मतलब आप समझ सकते हैं इस गैलेक्सी में कितने अर्थ जैसे प्लेनेट बने होंगे और कितने तबाह हुए होंगे, कितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन आई होंगी और कितनी गायब हो गई होंगी। और अभी भी राइट नाउ अर्थ जैसे कितने प्लेनेट होंगे जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन हमसे कई ज्यादा एडवांस होंगी। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि वो भी एडवांस है और हम भी एडवांस है, तो हम एक दूसरे को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? मतलब ऐसे एडवांस प्लेनेट का फिर क्या फायदा? हम जो अपने आप को डींगे मारते हैं ना कि हमारे अर्थ पर ह्यूमन बहुत एडवांस हो गए हैं और साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। रियलिटी ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो अर्थ पर है वो अभी टाइप 0 सिविलाइजेशन है और अभी हमें काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में। मतलब हमारी इतनी अभी औकात नहीं है कि अंतरिक्ष की इन लंबी दूरियों को तय करके ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर पाएं। ये काम कर सकते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग। अब आप बोलोगे ये टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या होती है? तो चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिविलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ऐसे मत सोचना कि हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। ये टाइप्स जानने के बाद ही हमें अपने सवालों का जवाब मिलेगा कि आखिर क्यों अंतरिक्ष खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी सिविलाइजेशन है कि नहीं, अगर है तो दिखती क्यों नहीं। कार्दाशी स्केल, यह स्केल मेजर करता है सिविलाइजेशन लेवल। कौन सी सिविलाइजेशन ने कितनी एनर्जी को हार्वेस्ट करना सीख लिया है, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। इसी बेस पर यह स्केल सिविलाइजेशन को अलग अलग टाइप में डिवाइड करता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जिसने अपने प्लेनेट पर मौजूद सारे एनर्जी रिसोर्सेस का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब ये सिविलाइजेशन जिस भी प्लेनेट पर रह रही है वहाँ पर एक भी एनर्जी का सोर्स नहीं है जिसे इन लोगों ने यूज न किया हो। अब आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो कि इन लोगों से भी एक कदम आगे है। ये सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट की एनर्जी को तो ऑप्टिमल तरीके से यूज करती ही है, साथ ही साथ जो इनका सन है ये उसकी एनर्जी को भी पूरा यूज करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। और यहाँ पर हम ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी है अभी टाइप 0 पर, क्योंकि फिलहाल हमने अपने प्लेनेट्स के जो सारे एनर्जी सोर्स हैं उनको हम खोज तक नहीं पाए हैं। या तो हम कन्वेंशनल सोर्स पर डिपेंड है, जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गई या हाइड्रो पावर
प्लांट्स हो गए, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा सोलर या न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि टाइप 2 सिविलाइजेशन वाले लोग अपने सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग धूप में बैठकर धूप लेने लगते हैं, ये काम तो हम भी कर रहे हैं और आदिवासी भी कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोग यूज करते हैं डाइजन स्टार टेक्नोलॉजी को। इसके बारे में मैं आपको कभी डिटेल्ड पूरा वीडियो बना दूंगा, अभी शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पर किसी तारे या फिर सन के आसपास एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, जिससे उस सन से निकली हुई एनर्जी बाहर नहीं जा पाती, और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो पूरी एनर्जी को सोख लेती है। देखो, ये सुनने में तो किसी हॉलीवुड मूवी की फैंटेसी लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आप इसी टेक्नोलॉजी को अपनी आंखों से देखोगे। ये थे केवल टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोग। टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग तो इससे कई ज्यादा आगे हैं। ये लोग एनर्जी को तो कंट्रोल करना जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरी गैलेक्सी पर भी राज करते हैं। मतलब उनकी गैलेक्सीज में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सबके रिसोर्सेज पर केवल इस सिविलाइजेशन का कब्जा होता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये गॉड लेवल के लोग होते हैं। तो अगर अंतरिक्ष में ये सिविलाइजेशन मौजूद है, तो हम इंसानों से तो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। अगर चाहे तो टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग हमको ढूंढ सकते हैं। अब सवाल यही आता है कि ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन ढूंढा क्यों नहीं? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले थ्योरी तो ये कहती है कि किसी भी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा डेवलप होना पड़ता है, और उसी डेवलपमेंट की वजह से वो जो सिविलाइजेशन होती है वो अपने प्लेनेट को खत्म कर लेती है। उस पूरी सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है। तो कोई भी सिविलाइजेशन इस लेवल की डेवलपमेंट कर लेती है कि वो दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करना शुरू कर पाए, या दूसरी गैलेक्सी में जाकर अपने ही जैसे प्लैनेट्स को ढूंढ पाए। तब तक वो सिविलाइजेशन अपने ही विकास की वजह से बर्बाद हो जाती है और उनका विनाश हो जाता है। और यही रीजन है कि सारी पॉसिबिलिटी होने के बाद भी हमें आज भी अंतरिक्ष खाली मिलता है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन का या हमारी सिविलाइजेशन का विकास ही विनाश है। तो इसका मतलब जिनको हम ढूंढ रहे हैं, या तो ये लोग मर चुके हैं, या फिर ये लोग इतने एडवांस अभी हुए नहीं हैं। दूसरा रीजन, एलियन क्यों नहीं मिलते? शायद वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, और वो हम पर दूर से ही नजर रखते हैं। इस थ्योरी को कहा जाता है जू हाइपोथेसिस, लेकिन ये हाइपोथेसिस मुझे हजम नहीं होती, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन अगर इतनी एडवांस है कि उसे पता चल चुका है कि दूसरे ग्रह पर भी जीवन है, तो वो यहाँ पर आकर हमारे रिसोर्सेज को चुराने की या फिर उनको यूज करने की कोशिश जरूर करेगी। क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन हो, एलियन हो या ह्यूमन हो, सबके लिए एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं। देखो ना, हम कभी भी इतने एडवांस नहीं हुए, फिर भी चांद पर, मंगल पर जा जाकर अलग अलग चीजों की खोज करना शुरू कर चुके हैं। तो हम इस बात की उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि एलियंस को हमारे ग्रह के बारे में पता है, फिर भी उन्होंने हमको बख्श रखा है? तीसरा रीजन ये हो सकता है कि एलियंस ने हमसे संपर्क किया हो और वो हमारी धरती पर आए भी हों, लेकिन उस समय जब ह्यूमंस इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और जब तक हमारी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ तो उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। या फिर ये भी पॉसिबल है कि एलियंस हमारे संपर्क में हमेशा से रहे हों, लेकिन सीक्रेट तरीके से। जब प्राचीन काल में इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया तो हम लोगों ने इनको भगवान माना, क्योंकि इनके पास अद्भुत टेक्नोलॉजी थी, जैसे पुष्पक विमान पर बैठकर उड़ जाना, या फिर मंत्रों से किसी को मार देना या जिंदा कर देना। उन्होंने हमें ज्ञान दिया और हमें डेवलप होने का तरीका बताया, और आज भी ये लोगों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन अपना रूप बदलकर। और चौथा रीजन एलियन ना मिलने का ये भी है, जिस ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, उसने इन गैलेक्सियों को, इन प्लैनेट्स को इतना दूर रखा है। कोई भी सिविलाइजेशन टाइप 3 बन जाए या फिर टाइप 30 इतनी एडवांस हो ही नहीं पाती कि इस डिस्टेंस को कवर कर पाए। तो ये रीजन है आज तक एक भी एलियन सिविलाइजेशन किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट ही नहीं कर पाई हो। तो ये सारे 4-5 रीजन थे जो मैंने अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग बताए, और ये भी बताया कि फर्मी पैराडॉक्स कैसे इस बात को प्रूफ करता है कि हमारे ही जैसे प्लैनेट्स पर बहुत सारी गैलेक्सी में जीवन मौजूद है। देखो, वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे रीजन बता दिए और बहुत सारी थ्योरी भी बता दी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी वाली हाइपोथेसिस परफेक्ट लगी। देखो, मुझे जो परफेक्ट लगी है ना, वो है विनाश वाली। देखो, जैसे हम मंगल ग्रह पर गए हैं और वहां पर हमें कोई भी नहीं मिला, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था ही नहीं। हो सकता है कि लाखों साल पहले रहा हो सकता है कि मंगल ग्रह के लोग धरती पर भी आए हों और तब यहाँ पर जीवन ना हो। तो बात यह है कि अलग अलग टाइमलाइन
होने की वजह से, अलग अलग टाइम पर डेवलप होने की वजह से अलग अलग प्लैनेट्स के लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाए। और जब तक लोग किसी भी प्लैनेट पर इतने ज्यादा डेवलप हुए कि वो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकें, तब तक उनके डेवलपमेंट ने ही उनकी सिविलाइजेशन का अंत कर दिया। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो मिलती रहेंगी।